ओके जी, हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज मैंने डिफाइन किया, एक फेयर कॉइन है, उसको आपने 2 दफा टॉस किया और उसमें आप रैंडम वेरिएबल एक्स को डिफाइन करें नंबर ऑफ हेड अपेयर्स के साथ। मतलब 2 दफा कॉइन टॉस करने में पॉसिबल नंबर ऑफ हेड क्या क्या आ सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 2 कॉइन टॉस करने की जो है सैंपल स्पेस की लिस्ट बना ली, जिसमें 2 दफा कॉइन टॉस करें, दोनों दफा हेड आ गया। फिर सेकंड इसका इवेंट क्या हो गया, सेकंड इसका आउटकम क्या हो गया, पहली दफा हेड दूसरी दफा टेल। तीसरा आउटकम या तीसरा इवेंट क्या हो रहा है, इसके पहला टेल आ गया, दूसरा हेड आ गया। और चौथा इवेंट क्या बन रहा है, दोनों पे टेल आ गया। तो जो दोनों टेल आ रहे हैं ये शो कर रहा है कि इसमें कोई भी हेड नहीं है। ओके, हमने रैंडम वेरिएबल एक्स को हेड के साथ लिखते हैं, ठीक है। कोई भी हेड नहीं है, मतलब 0 हेड। अच्छा, अब इसमें आप देखें सैंपल स्पेस की लिस्ट में जब हम कॉइन को 2 दफा टॉस कर रहे हैं तो 2 इवेंट ऐसे हैं जिसमें आपके पास 1 हेड अपीयर हो रहा है। एक एच है ना, एक एच और एक एच। इसका मतलब है रैंडम वेरिएबल हमारा एक्स जो है वो 1 हेड को भी शो कर रहा है। फिर एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर अगर आप देखते हैं तो आपको 2 हेड नजर आ रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि रैंडम वेरिएबल एक्स में जो है वो 2 हेड भी शो हो रहे हैं। अच्छा, 2 के बाद 3 नहीं है। भाई 3 कैसे होगा, जब कॉइन को 2 दफा टॉस करे तो 3 कैसे आएगा, 3 तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सरसाइज के अंदर अपना रैंडम वेरिएबल जो एक्स है उसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, क्या शो कर रहे हैं, ये नंबर ऑफ हेड को शो कर रहे हैं। किसी भी सैंपल स्पेस के अंदर जब आप कॉइन को 2 दफा टॉस कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ हेड पॉसिबल क्या क्या आ सकते हैं। 0 टाइम्स हेड आ सकता है, 1 दफा हेड आ सकता है, 2 दफा हेड आ सकता है। ये नजर आ रहा है आपको। तो इस एक्सरसाइज में हमारा रैंडम वेरिएबल जो एक्स होगा वो 0 1 2 होगा, 0 से कम नहीं होगा और 2 से ज्यादा नहीं होगा। तो इस एक्सरसाइज का आंसर ये होगा। सिमिलरली a fair coin is tossed सर एक 4 क्वेश्चन था। times। जी जी पूछे सर ये फर्स्ट वाले एग्जांपल में हमारा रैंडम वेरिएबल है कि पेयर्स, तो हम 0 क्यों काउंट करेंगे, 0 में तो नो हेड है। ये क्या लिखा हुआ है, सर नंबर हेड ऑफ अपीयर। हेड अपेयर्स, नंबर ऑफ हेड अपेयर्स। और मैंने रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन में ये लिखा था, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, पॉसिबल नंबर ऑफ हेड। तो सर जो हमारा लास्ट वाला है नो हेड, 0 हेड, उसमें तो हेड है ही नहीं, तो हमारा रैंडम वेरिएबल कैसे होगा। मेरी बात सुनो। आप कॉइन को 2 दफा टॉस कर रहे हैं, ठीक है। हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स जो है वो हेड को शो कर रहा है। मैंने कॉइन को 2 दफा टॉस किया, दोनों दफा हेड नहीं आया। मैं काउंटिंग में क्या लिखूंगा कि हेड आया, 0। सर हम उसको लिखेंगे ना काउंट 0। करेंगे, वो वाला मेरी इवेंट बात इग्नोर नहीं सुनो, करेंगे, उसके अंदर तो हमारा क्यों इग्नोर, फेवरेबल इवेंट आया ही नहीं है। मेरी बात सुनो, इग्नोर क्यों करेंगे। मैंने ये कहा कि पॉसिबल हेड आ सकता है, आप कहेंगे मिनिमम 0। कॉइन को जब 2 दफा टॉस करेंगे कोई भी हेड नहीं आ रहा, मिनिमम 0 है, मिनिमम 1 नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि आप कॉइन को टॉस करें हेड लाजमी आए, ये जरूरी नहीं है। आपने कॉइन को टॉस किया टेल आ गया, दोबारा टॉस किया टेल आ गया, अब आप एक्स की पहली पहली वैल्यू लिखेंगे 0 हेड। फिर आपने कॉइन को टॉस किया हेड आ गया, दोबारा टॉस किया टेल आ गया, अब आप लिखेंगे 1 हेड। अगर आप कहते हैं मैं 0 यहां से हटा देता हूं, सपोज मैं 0 यहां से हटा देता हूं, अब इसका क्या मतलब है, रैंडम वेरिएबल एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, 1 2। इसका क्या मतलब है, 0 हेड नहीं आ सकता। इसका मतलब है 0 हेड नहीं आ सकता। ओके, मैं आपकी बात मान लेता हूं 0 हेड नहीं आ सकता। तो फिर क्या होगा, एक्स आपका 1 और 2 होगा। इसमें देखो 0 हेड आ रही है, टेल टेल कहां जाएगा, टेल टेल को क्या कहेंगे आप, टेल टेल कौन सा इवेंट है, क्या कहेंगे उसको। भाई वो नो हेड को शो कर रहे हैं, वो 0 ओके हेड सर। को शो कर रहे हैं, ठीक है।
जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं, लाजमी नहीं है हेड आए, हेड नहीं भी आ सकता, नहीं आएगा तो 0 लिखेंगे, अगर आएगा तो फिर 1 दफा आ रहा है, 2 दफा आ रहा है, 10 दफा आ रहा है, फिर उसको पॉसिबल नंबर लिखने हैं आपने। 0 1 पॉसिबल का मतलब क्या होता है? मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ। पॉसिबल का मतलब होता है मिनिमम टू मैक्सिमम। मिनिमम 0 हो गया, मैक्सिमम 2 हो गया, जब कॉइन को 2 दफा टॉस कर रहे हैं। अब कॉइन को कर रहे हैं 4 दफा टॉस, 4 टाइम्स, 4 दफा टॉस कर। अब रैंडम वेरिएबल x जो है ये आपका डिफाइन हो रहा है इस तरह से, पॉसिबल नंबर्स ऑफ। अब आपका रैंडम वेरिएबल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इससे आगे नहीं जाएगा क्योंकि कॉइन को आप 4 दफा टॉस कर रहे हैं, इससे आगे नहीं जाएगा। कोई भी पार्टिसिपेंट नहीं है वेटिंग में, सबको मैंने यस किया है। ओके जी, ये एग्जांपल थी हमारी रैंडम वेरिएबल एक्स को डिफाइन करने की। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और सर सिमिलरली टेल के लिए भी हो सकता है अगर हमें कहा जाए कि पॉसिबल नंबर्स ऑफ टेल बताएं। टेल हमारा फेलियर इवेंट है, यहाँ पर हम उसको काउंट नहीं करेंगे। हेड हमारा सक्सेसिव इवेंट है, हम सिर्फ उसको चेक करेंगे। बाय डेफिनेशन रैंडम वेरिएबल एक्स को अगर आपने हेड कहा हुआ है तो हम सिर्फ हेड की काउंटिंग करेंगे, टेल की काउंटिंग नहीं करेंगे। एग्जाम के अंदर हम पास होने के लिए मेहनत करते हैं, फेल को हम देखते भी नहीं है, दूर दूर से देखते हैं कि फेल भी एक ऑप्शन हो सकता है, बट उसके लिए हम तैयारी नहीं करते। हम जितनी भी तैयारी होती है वो पास होने के लिए करते हैं, हालांकि वहां पे फेल का इवेंट भी होता है, अक्सर स्टूडेंट फेल भी होते हैं पेपर में। तो हम जो तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, वो पास होने के लिए करते हैं, फेल होने के लिए नहीं करते। तो कॉइन को जब आप टॉस कर रहे हैं तो आपकी नजरें हेड पे हैं, टेल पे नहीं है। तो आप हेड की काउंटिंग कर रहे हैं, टेल की काउंटिंग नहीं कर रहे आप। सर वो ओके बच्चे जी, वेटिंग रूम में है तो आप एक्सेप्ट कर ले उन्हें। मेरे पास तो शो नहीं हो रहा वेटिंग रूम में। सर वो मैसेजेस कर रहे हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास कोई भी इस टाइम वेटिंग में नहीं है। मेरे पास इस टाइम जो है वो 28 पार्टिसिपेंट्स हैं और उसमें कोई भी वेटिंग में नहीं है। उनको कहें आप दोबारा लॉगिन करें, आईडी को देखकर दोबारा लॉगिन करें, उसको पासवर्ड डालें और फिर हो सकता है मेरे पास दोबारा शो हो जाए। फिलहाल मेरे पास कोई वेटिंग में शो नहीं हो रहा। उनको कहें दोबारा लॉगिन करें अपने आप को और पासवर्ड डालें उसमें। ओके जी, एक आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में पढ़ा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन आपने ये की थी कि जब आप अपने डेटा को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ डिफाइन करें इन टेबुलर फॉर्म, तो इस टेबल को आपने कहा था एफटी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा with its frequency in form of table, in tabular form। टेबलर फॉर्म के अंदर जब आप अपने डेटा को फ्रीक्वेंसी के साथ डिफाइन करते हैं, उस टेबल को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आप पहले पढ़ चुके हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में। अच्छा, अब हम शुरू कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जब आपका रैंडम वेरिएबल एक्स, जब आपका रैंडम वेरिएबल एक्स उनकी के साथ टेबलर फॉर्म में डिफाइन किया जाएगा, तो उस टेबल को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें x हमारा होता है रैंडम वेरिएबल और p x है ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज।
ऑफ रैंडम वेरिएबल x। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ? एक ऐसा टेबल जिसके अंदर आपका रैंडम वेरिएबल डिफाइन होता है और उस रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटीज डिफाइन होती है। इस टेबल को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है डेटा उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है रैंडम वेरिएबल उनकी प्रोबेबिलिटीज के साथ। तो ऐसा टेबल जिसके अंदर दो कॉलम हो, एक कॉलम में आपका रैंडम वेरिएबल हो, दूसरे कॉलम में उनकी प्रोबेबिलिटीज, तो ऐसे टेबल को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सच दैट अगर हम इस कॉलम का सम करें, समेशन पी एक्स, ये हमेशा 1 की इक्वल होता है। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल्स टू 1, ये हमेशा 1 की इक्वल। जब हम टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे ना, तो फिर हम इन तमाम का सम चेक करेंगे, इन तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम चेक करेंगे। अगर इसका सम 1 आ रहा है तो हमारा ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही होगा, और अगर ये सम 1 नहीं आ रहा, 1 से अबव आ रहा है या 1 से बिलो आ रहा है, इसका मतलब है हमने यहाँ भी जो प्रोबेबिलिटीज लिखी है ना वो गलत लिखी, क्योंकि इनका सम हर टेबल के अंदर 1 के इक्वल होगा लास्ट में। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक ऐसा टेबल जिसके अंदर हमारा रैंडम वेरिएबल x जो होता है उनकी प्रोबेबिलिटीज के साथ शो होता है। ऐसे टेबल को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और उस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, उस टेबल के अंदर जब हम तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम करते हैं, समेशन px, ये हमेशा हर प्रॉब्लम के अंदर, हर किस्म के प्रॉब्लम के अंदर इस कॉलम का आंसर 1 के इक्वल। तो ये एक किस्म का आपका वेरिफिकेशन होगा कि आपने यहाँ पे जो टेबल के अंदर प्रोबेबिलिटीज लिखी है ना वो आपकी बिल्कुल एक्यूरेट है, वो आपने बिल्कुल सही लिखी है। ये 1 ये शो करेगा। तो जब भी हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे ना, एक दफा इसको रफली चेक कर लेंगे इसका सम 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सही है, और अगर वह नहीं आ रहा ना, इसका मतलब कोई मिस्टेक है, कोई प्रोबेबिलिटीज हमने गलत लिख दी है, उसको चेक। सर जी जी सर वेटिंग से एक्सेप्ट कर लेगा वो। अच्छा जी, मैं देखता हूँ जी वेटिंग में। ओके जी, अब हम आते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सरसाइज की तरफ। इसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ठीक है, इसको जो मैं रेस कर रहा हूँ इसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ये मैं आपको क्लास के एंड पे शेयर कर रहा हूँ। ओके जी, अब हम आते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। a table or distribution in which the random variable x is defined in association with their probabilities such that sum of all probabilities is equals to 1। जो भी मैंने आपको बताया है वो मैंने लिख दिया है। अब आप देखें इसकी एक्सरसाइज। कंस्ट्रक्ट a probability distribution of
a random variable x which shows the numbers of head in tossing a fair coin thrice. ये हमारा एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में क्या कहा गया है कि आपने एक पूरा कंप्लीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट करना है। किसका? जिसमें हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल है ये नंबर ऑफ हेड को शो करेगा। किसमें? जब आप एक कॉइन को 3 दफा टॉस करते हैं। तो एक कॉइन को 3 दफा टॉस करने में जो हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स है, जो नंबर ऑफ हेड को शो कर रहा है, आपने उसका एक पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करना। ये हमारी एक्सरसाइज। इसके लिए हम पहला काम क्या करेंगे जी? अपने रैंडम वेरिएबल एक्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, रैंडम वेरिएबल एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, पहले तो हम उसको शो करेंगे जी। ये हो गया हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स और ये हो गई उनकी प्रोबेबिलिटीज। इस टेबल को हम कहते हैं कि ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको हमने कंस्ट्रक्ट किया। तो सैंपल स्पेस की लिस्ट पहले बना लें। जब हम कॉइन को 3 दफा टॉस करते हैं तो उसमें 8 आउटकम्स आते हैं। पहले आपने किया हुआ होगा। उसके 8 आउटकम कौन कौन से होंगे, ये लिस्ट उसकी मैं आपके सामने बना रहा हूं। हो सकता है आपको याद आ गई हो। टेल, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, टेल एंड 3 टाइम टेल। ये है सैंपल स्पेस की लिस्ट जिसमें आपने कॉइन को 3 दफा टॉस किया है। जब आप कॉइन को 3 दफा टॉस करते हैं उसके 8 आउटकम्स बनते हैं। वो 8 आउटकम्स ये। अब इस लिस्ट को देखकर हम डिसाइड करते हैं इसमें 0 हेड भी आ रहा है, 1 हेड भी आ रहा है, 2 हेड भी आ रहा है और 3 हेड भी आ रहा है। ओके, 0 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? अब हम सैंपल स्पेस में देखेंगे 0 हेड वाले कितने इवेंट्स हैं। देयर इज ओनली 1 इवेंट विच शोज 0 हेड। एक इवेंट ऐसा है जो 0 हेड शो कर रहा है। इवेंट आउट ऑफ 8। तो 0 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/8। एक इवेंट ऐसा है जो 0 हेड शो कर रहा है और टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स 8 हैं। सैंपल स्पेस 8 आ गया और ऊपर आपके पास 0 हेड की प्रोबेबिलिटी, मतलब 0 हेड के कितने इवेंट्स हैं? देयर इज ओनली 1 इवेंट्स। ऊपर 1 आ गया, नीचे 8 आ गया। 1 हेड वाले कितने इवेंट्स हैं? ये देखिए, तीनों इवेंट्स ऐसे हैं जिसमें एक हेड आ रहा है। तो 1 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 3/8। 3 इवेंट ऐसे हैं जिसमें एक हेड आ रहा है, तो 1 हेड की प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। ओके, 2 हेड वाले इवेंट्स कितने हैं? ये इवेंट ऐसे हैं जिसमें 2 हेड आ रहे हैं। ये भी तादाद में 3 है, तो 2 हेड की प्रोबेबिलिटी भी 3/8 हो गई। अब 3 हेड वाला एक ही इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/8। अब आप जरा इन तमाम का सम करें, आपको एग्जैक्ट इक्वल टू 1 देगा। 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8। आप इन चारों वैल्यूज का सम करें, आप देखिए इसका आंसर बनाए। 8/8। ठीक है, इट्स मीन दैट इज योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेफिनेशन। एक ऐसा टेबल जो आपको क्या शो कर रहा है? रैंडम वेरिएबल एक्स को उनकी प्रोबेबिलिटीज के साथ, और इस तरह से शो कर रहा है कि जब हम तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम ले रहे हैं तो वो हमारे पास बना रहे हैं। इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी एक और एग्जांपल देखें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की।
बल्कि उस एग्जांपल के मैं 2 पार्ट्स करूंगा। एक पार्ट मैं सॉल्व करूंगा, एक पार्ट घर पर आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, पेयर ऑफ पेयर डाइस इज रोल्ड वंस। पेयर ऑफ फेयर डाइस मतलब 2 डाइस हैं। ठीक है, 2 डाइस हैं, उनको आपने रोल किया एक साथ, ये 2 डाइस हो। ठीक है, इसके फेस पे 1 आ रहा है, इसके फेस पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 4। 2 डाइस हैं, 2 डाइस को आपने एक साथ रोल किया। अब नो डाउट जब हम फेस की बात करेंगे तो फेस के ऊपर आपके पास 2 डॉट आएंगे, एक इसका फेस होगा, एक इसका फेस होगा। अच्छा, दोनों फेस पे 1 आ सकते हैं, दोनों फेस पे 2 भी आ सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि इस पे 1 हो, इस पे 2 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है इस पे 2 आ जाए, इस पे 3 आ जाए। मतलब ये सारे पॉसिबल केस कितने होंगे? 36। आपने इसकी लिस्ट बनाई होगी ना, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 अप टू 6 6। ये पूरी लिस्ट आपने बनाई होगी। इसमें हम रैंडम वेरिएबल को शो करते हैं, द रैंडम वेरिएबल एक्स। अच्छा, इसको हम आखिर में लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट द प्रोबेबिलिटी distribution of a random variable x which shows part A the sum of 2 dots, B में है the product of 2 dots। क्या कहा गया क्वेश्चन में कि आपने कंस्ट्रक्ट करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कंस्ट्रक्ट करना है। अब नो डाउट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 2 चीज होती हैं, एक होता है हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स और उसकी प्रोबेबिलिटीज। तो रैंडम वेरिएबल एक्स को उसने कहा है पार्ट ए में कि ये डॉट के सम को शो कर रहा है। कौन से डॉट के सम को? जो फेस पे आएंगे उनका सम। बी पार्ट में ये कहा है कि ये डॉट्स के प्रोडक्ट को शो कर रहा है, उन्हीं डॉट्स के प्रोडक्ट को। तो सैंपल स्पेस के लिस्ट जब आप 2 कॉइन को दो डाइस को रोल कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस की लिस्ट कुछ इस तरह से बनती है, 1 1 दोनों पे 1 1 आ जाए फेस पे, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 और इसी तरीके से ये ऑनवर्ड होते हुए आखिर में आया था 6 6। 2 1 है, फिर 3 1 3 2 3 3, फिर 4 1 4 2 4 3, फिर 5 1 5 2 5 3, फिर 6 1 6 2 6 3। आखिरी पेयर आपके पास आएगा 6 6। मैंने सारे नहीं बनाए, मैंने आपको एक आइडिया बता दिया, आपको याद आ गया कि ये लिस्ट कैसे बनती है। ओके, इन 2 डॉट का सम करना है पार्ट ए में। बी में क्या करना है? इन प्रोडक्ट लेना है, मतलब 1 into 1 1 into 2 1 into 3 2 into 1 2 into 2 6 into 6। बी पार्ट आप खुद करेंगे, ए पार्ट में सॉल्व कर रहा हूं। जैसे मैं ए कर रहा हूं, बी आप उसको देख के करेंगे। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। मैं यहाँ पे डॉट का सम करूंगा, आपने डॉट का प्रोडक्ट, बाकी हमारा सोल्यूशन एक जैसा होगा। मतलब आंसर तो डिफरेंट होगा, मगर हमारा जो क्राइटेरिया होगा, टेक्निक जो होगी सोल्यूशन को सॉल्व करने की, वो हम दोनों की एक जैसी होगी। बट मैं सम को शो करूंगा, आप प्रोडक्ट को शो करेंगे। ओके जी, अब हम यहाँ पे बनाते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये है हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स। क्योंकि मैं पार्ट ए को सॉल्व कर रहा हूं तो रैंडम वेरिएबल एक्स जो है ये सम ऑफ 2 डॉट को शो करेगा। अब मुझे ये बताएं मिनिमम सम कहां से स्टार्ट होगा?
मिनिमम किए ना, तो आप इन दोनों डॉट का सम करें, 1 + 1 2 हो गया, तो मिनिमम सम 2 हो गया। अब देखें रैंडम वेरिएबल x जो है ये 2 से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे 1 भी नहीं है, 0 भी नहीं है। अब हमारा रैंडम वेरिएबल जो मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है वो 2 है, 1 + 1। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ टू डॉट्स, जब आप प्रोडक्ट ऑफ टू डॉट करेंगे तो आपका रैंडम वेरिएबल 1 से स्टार्ट होगा। क्यों? 1 × 1 1 होता है, फिर आप 1 से स्टार्ट करें। मैंने 2 से स्टार्ट किया क्योंकि मेरे पास जो सम ऑफ टू डॉट है वो 2 आ रहा है मिनिमम। उसके बाद 1 + 2 3 हो गया, 1 + 3 4 हो गया, मतलब 2 के बाद सम जो है वो 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, 7 8 9 10 11। मैक्सिमम सम क्या आएगा? 6 + 6 12। तो मिनिमम सम मेरा रैंडम वेरिएबल x जो है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है एंड सो ऑन, मैक्सिमम वो 12 तक जाएगा। मैंने 2 से 12 तक नंबर डिफाइन कर दिए, इसमें 0 नहीं आएगा, इसमें 1 नहीं आएगा। और जो पार्ट आप सॉल्व करेंगे वो 1 से स्टार्ट होगा, उसमें 0 नहीं आएगा, उसमें 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 1 × 1 1 होता है। और जो उसमें आखिरी नंबर होगा वो होगा 6 × 6 36। आपने 36 तक लेके जाना। बी पार्ट आप खुद करेंगे घर पे बैठ के। अच्छा, अब हम निकालते हैं इनकी प्रोबेबिलिटीज। सम ऑफ टू डॉट आपका 2 के इक्वल है, सम ऑफ टू डॉट आपका 2 के इक्वल है। सैंपल स्पेस की लिस्ट के अंदर ऐसे कितने पेयर्स हैं जिनके डॉट का सम 2 आ रहा हो? तो वो सिर्फ एक ही पेयर, 1 एक ही पेयर है जिसका सम हमारे पास 2 आ रहा है। तो सम 2 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 अपॉन टोटल सैंपल स्पेस कितने? 36। सम 2 की प्रोबेबिलिटी होगी 1 अपॉन 36। 1 क्यों लिखा है? क्योंकि एक ही पेयर है जो सम 2 शो कर रहा है। कितने पेयर्स ऐसे हैं जो सम 3 शो करेंगे? 2 पेयर। कौन से? एक पेयर 1 2 है, एक पेयर 2 1 है। 3 आ रहा है, इसका सम भी 3 आ रहा है। तो सम 3 के लिए 2 पेयर्स हैं पूरे सैंपल स्पेस के अंदर। तो 3 की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 2 अपॉन 36। सम 4 शो करने हैं। सम 4 के लिए कितने पेयर्स हैं? 1 3 3 1 एंड 2 2। इसका भी सम 4 आ रहा है, इसका भी सम 4 आ रहा है, इसका भी सम 4 आ रहा है। सो देयर आर 3 पेयर्स। तो 4 की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 3 अपॉन 36। फिर हमने ऐसे पेयर काउंट करने हैं जिसका सम 5 आ रहा हो। कौन से पेयर हैं जी? 1 4 है एक पेयर, उसके बाद 4 1 पेयर हो गया, उसके बाद 2 का 3 के साथ पेयर हो गया, 3 का 2 के साथ पेयर हो गया। देयर आर 4 पेयर्स जिनके डॉट का अगर आप सम करते हैं तो वो आपको 5 मिलेगा। तो 5 की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 4 अपॉन 36। 6 की क्या होगी? मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 5 अपॉन 36। 7 की क्या होगी? 6 अपॉन 36। 8 की क्या होगी? 5 अपॉन 36। 9 की क्या होगी? 4 अपॉन 36। 10 की क्या होगी? 3 अपॉन 36। 11 की क्या होगी? 2 अपॉन 36। और 12 का सिर्फ एक ही पेयर होगा, 1 अपॉन 36। तो अब मैंने बाकी वैल्यूज का डायरेक्ट आंसर लिखा है, ठीक है, क्योंकि मुझे तो पता है। आपको अगर नहीं पता तो आप लिस्ट बना कर उसमें से चेक कर सकते हैं कि सम इज 7, सम इज 8, सम इज 9, सम इज 10, ऐसे कितने पेयर्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए, आप लिस्ट में से चेक कर सकते हैं। अब इन तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम करें, आपको ये सम जो है एग्जैक्ट इक्वल टू 1 मिलेगा। So this is known as probability distribution। और probability distribution जो हमारा random variable x है, ये डाइस के फेस के ऊपर जो 2 डॉट आ रहे हैं, ये वाले 2 डॉट, एक इसका फेस और एक इसका फेस, इन डॉट आ रहे हैं,
उन दोनों डॉट का आपने करना है सम, और सम करने के बाद मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू आपने डिफाइन करनी है कि सम कौन कौन सा आ रहा है। फिर सैंपल स्पेस की लिस्ट आपके सामने है, उसमें से चेक करते जाएं सम 2 के पेयर कितने हैं, सम 3 के पेयर कितने हैं, सम 4 के पेयर कितने, ये उनकी प्रोबेबिलिटीज आ सच दैट इन तमाम का सम आपके पास 1 होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है पार्ट बी को सॉल्व। जैसे मैंने बताया, जिस तरह से मैंने सम के पेयर्स निकाले हैं, इसी तरह से आप प्रोडक्ट्स के पेयर निकालें। जैसे यहाँ पे लिखा होगा ना आपने 1 2 3 4 5 6 7 8, आपने प्रोडक्ट्स के पेयर निकालने हैं कि किन का प्रोडक्ट लेने से उसका आंसर ये आ रहा है और उसके पेयर्स कितने, फिर उनकी प्रोबेबिलिटीज लिखेंगे और उनका सम करेंगे, वो 1 आएगा। अगर 1 आ रहा है तो आपने प्रोबेबिलिटीज को सही कंप्यूट किया, और अगर 1 से ज्यादा आ रहा है आंसर, कम आ रहा है, इसका मतलब है आपने सैंपल स्पेस की लिस्ट के अंदर से आपने प्रोबेबिलिटीज को सही कंप्यूट नहीं किया। तो ये जरा आप खुद कंप्यूट करके मुझे फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जो है, जिसने शो करवाना है मुझे वो शो भी करवा देगा उसका सोल्यूशन, और कुछ अगर पूछना हो आपने वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। इसका भी पार्ट आप खुद बैठ के सॉल्व करें। अच्छा, ये तो हो गया। अब हम अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि जैसे हमने डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स के अंदर, मैंने उनको ओके कर दिए, जो न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैंने ओके कर दिया। जैसे हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कंप्यूट किया था, आपको याद हो हमने ग्रुप डेटा का अरिथमेटिक मीन कंप्यूट किया था समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ करके, और ग्रुप डेटा का हमने वेरिएंस भी कंप्यूट किया था, ग्रुप डेटा का हमने स्टैंडर्ड डेविएशन भी कंप्यूट किया था। ठीक है, मैं उसका थोड़ा सा आपको फार्मूलाज याद करवा देता हूँ, और फिर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कंप्यूट करेंगे और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो वेरियंस कंप्यूट करेंगे। सर जी सर, जब हम लोग ये बी पार्ट का प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे एक्स वेरिएबल की, और जब उसका सम करेंगे तो वो भी 1 के इक्वल होगा या वो कुछ और आ सकता है? ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है, उसका सम भी 1 आएगा। ओके सर। जो भी आप टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें कोई भी एक्सरसाइज हो, कोई भी एग्जांपल हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, जब आप टेबल के अंदर तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम करेंगे ना, वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। ये आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी कि आपका आंसर सही है हर ओके टाइप सर। के क्वेश्चन। ओके, अब हम आते हैं मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। जैसे आपने डिस्क स्टैट्स के अंदर आपने एक डेटा था ग्रुप डेटा, और आपने उस ग्रुप डेटा का मीन कंप्यूट किया था। मीन का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन। आपने उसमें एक्स बार की वैल्यू कंप्यूट की थी समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ करके, इस टेबल का। अब हमारे पास जो टेबल है वो इस टाइप का है, एक्स और उसकी प्रोबेबिलिटीज, और ये जो समेशन पी एक्स है ये 1 की इक्वल है। इसका फॉर्मूला ये था। अब हमने इसका मीन निकालना है। अगर हम इन दोनों टेबल को कंपेयर करें आपस में, तो हमें क्या नजर आ रहा है, एक्स की जगह एक्स और एफ की जगह एक्स। तो यही काम अगर आप इस फॉर्मूले में करें, मतलब एफ की जगह पी एक्स पुट कर दें, एक्स को एक्स रखें और एफ की जगह पी एक्स रख दें, और जहां पर समेशन एफ आ रहा है इस फॉर्मूले में, वहां पर आप समेशन पी एक्स ले लें और उसकी 1 पुट कर दें। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा उसको अब देखें। मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू, मैंने एफ की जगह पी एक्स रखना है,
x को x रखना है और f की जगह px आ गया, डिवाइडेड बाय समेशन f है तो अब आ जाएगा समेशन px। सिंपली मैंने f की जगह px पुट कर दी, x को x रखा, f की जगह px, ये f है और ये f है, इसकी जगह भी px आ गया, इसकी जगह भी px आ गया, ये फॉर्मूला बन गया। अभी अभी मैंने बताया है किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जब आप px का समेशन कंप्यूट करते हैं ये हमेशा 1 के इक्वल होता है, इसका मतलब है डिनोमिनेटर 1 हो गया, तो ये बन गया समेशन x इंटू px अपॉन 1, ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो जब ये 1 हो गया तो आपका मीन का फॉर्मूला क्या बन गया, समेशन x इंटू px। ये है आपके रैंडम वेरिएबल x के मीन का फॉर्मूला। मतलब इस टेबल का अगर आपने मीन कंप्यूट करना है तो इस टेबल का मीन का फॉर्मूला ये हो गया। अब आपने सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जब भी आप मीन कंप्यूट करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जब मीन कंप्यूट करते थे ये फॉर्मूला था। तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर ये